Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, students. How are you? Fine. ये नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास टू मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल मीन्स जो अच्छे से एक दूसरे के साथ डिसॉल्व है। टू और मोर देन टू टाइप ऑफ मिक्सचर विच आर लिक्विड्स, सॉरी नॉट लिक्विड्स जो है वो अच्छे से डिसॉल्व है। इसके लिए टेक द एग्जांपल, यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे एग्जांपल हम लोग लेंगे एसीटोन प्लस वाटर। ये दोनों मिसिबल लिक्विड्स हैं। एसीटोन क्या है? एसीटोन आपने डेली लाइफ में देखा होगा। एसीटोन को मेडिसिन पर्पस के लिए लैब में भी यूज किया जाता है। एसीटोन को आप गर्ल्स को तो ज्यादा मालूम होगा, आप वो नेल पॉलिश रिमूवर यूज करते हो, नेल पेंट्स निकालने के लिए जो हम लोग रिमूवर यूज करते हैं, एक्चुअली इट इज एसीटोन। अब देखो एसीटोन को अगर आप लूज में छोड़ते हो तो धीरे धीरे वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर इसको आप पानी के साथ डिजॉल्व करते हो तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं। अब एसीटोन और वाटर को दोनों जो है ये मिसिबल लिक्विड्स हैं, एक दूसरे के साथ डिजॉल्व हो रहे हैं। इन दोनों को मिक्सचर को सेपरेट कैसे करेंगे, इसमें पहले आपको फिगर देखनी है। देखो, सेपरेट ऑफ टू मिसिबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन। नेक्स्ट प्रोसेस आ रहा है हमारे पास डिस्टिलेशन। दिस मेथड इज नोन एज द डिस्टिलेशन मेथड फॉर मिसिबल लिक्विड। Sublimation of salt and camphor, it is the immiscible liquids, ये वहां पे यूज करेंगे। अब डायग्राम में ध्यान से देखो जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया हुआ है, ऐसे राउंड शेप में फ्लास्क है। मैं रफ में एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ये फ्लास्क के अंदर हम लोगों ने एसीटोन एंड वाटर दोनों पुट किया। ये फ्लास्क जो है ऊपर से कॉप के साथ हम लोगों ने स्टैक के साथ अटैच किया। यहाँ से बंद है, यहाँ से इसके साथ एक बेंड ट्यूब आ रही है। बेंड ट्यूब जो है इसके साथ आगे फिर एक टेस्ट ट्यूब जो है वो नीचे की तरफ जा रही है यहाँ पे, और टेस्ट ट्यूब जो है इसके अंदर का पोर्शन जो है एक बीकर के अंदर जाके अंदर ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे एसीटोन और वाटर को दोनों को स्टार्ट हीटिंग करना स्टार्ट करो। जैसे आप हीट करोगे इसमें से क्या होगा, एसीटोन के वेपर्स जो है वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे ये कंडेंसर है। कंडेंसर मतलब क्या होता है, किसी भी वो टाइप का पोर्शन जहाँ पे कोई भी लिक्विड जो है वो कूल होगा वहां पे। सो डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर, यहाँ पे जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है यहाँ पे आप उसको हीट करोगे दोनों मटेरियल को डालने के बाद। हीट करने के बाद ये एसीटोन जो है स्टार्ट इवेपोरेटिंग, इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। इवेपोरेशन स्टार्ट होने के बाद ये सारे ड्रॉपलेट्स एसीटोन के यहाँ पे आ जाएंगे पेन ट्यूब के अंदर, और पेन ट्यूब से कलेक्शन के बाद, कूलिंग के बाद यहाँ पे नीचे कलेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एसीटोन अलग हो जाएगा। अब इसके साथ वाटर नहीं आएगा, बिकॉज वाटर जो है ये देखो प्रोसेस में दिखाया हुआ है वाटर आउटलेट। यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता है जहाँ पे वाटर वेपर्स के साथ में आएंगे, लेकिन वाटर वेपर्स यहाँ से बाहर निकलते हैं, वाटर आउटलेट लिखा हुआ है। तो ये मेथड से हम लोग पानी अलग कर देंगे और एसीटोन जो है वो पहले इसके वेपर्स बनेंगे, वेपर्स ठंडे हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे, और ये सारे वेपर्स जो है फिर नीचे एक जार में या एक बीकर में हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। इस वे में हम लोग एसीटोन और वाटर को दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। और ये मेथड जो है इट इज नोन एज द डिस्टिलेशन मेथड। दिस मेथड इज नोन एज द डिस्टिलेशन मेथड। ये दो विजिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने में यूज करना हम लोग करेंगे। कम टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट इज फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। दोनों में सिर्फ एक फर्क है, यहाँ पे जो बेंड ट्यूब है, बेंड ट्यूब के साथ फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में देखो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे आपको ऐसा डॉट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, सीधा डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स। एक्चुअली इट इज द ग्लास बीड्स। ये ग्लास बीड्स
क्या करेंगे कि जिस भी मिक्सचर को आप अलग कर रहे हो उस मिक्सचर को इंडिविजुअली अलग अलग करके उसको कूल करके फिर वही इसी प्रोसेस है यहाँ पे नीचे की तरफ इन्वर्ट करके बीकर्स में कलेक्शन कर देंगे। ये ग्लास प्लेट्स का एक ही फंक्शन है। अब ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से सेपरेट कैसे हैं? क्योंकि फ्रैक्शन डिस्टिलेशन जो है हम लोग उन मिक्सचर के लिए यूज करते हैं जहां पे किसी भी मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस इज 25 केल्विन। जहां पे किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन आएगा उस केस में हम लोग फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का प्रोसेस करेंगे। बाकी दोनों मेथड सेम है। इसको हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल इसको कहाँ पर फ्रैक्शनलेशन डिस्टेंस को हम लोग यूज करेंगे। नंबर फर्स्ट, फॉर द प्रेपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर। आपको पता कि एयर जो है इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस, उसके साथ बहुत सारे गैसेस मिक्स है। अब उसी एयर में से हमको कार्बन भी अलग करनी है, ऑक्सीजन अलग करनी है, नाइट्रोजन अलग करनी है। तो ये प्रोसेस फ्रिक्शन डिस्टिलेशन जो है वहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे। फ्रिक्शन डिस्टिलेशन में क्या अलग अलग चैम्बर्स बने होंगे, अलग अलग टेम्परेचर पे आप अलग अलग गैसेस को सेपरेट कर सकते हो। नंबर सेकेंड, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर। बस वही प्रोसेस है, इसी में हम लोग ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का करेंगे। नेक्स्ट आपकी बुक में एक और डायग्राम दिया हुआ है, वहां पे शो किया हुआ है कि गैसेस जो है वो सेपरेट कैसे हो रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज 5 मेथड दिए। नंबर फर्स्ट, इवेपोरेशन, सिंपल हीट करो, वेपर्स के साथ लिक्विड उड़ जाएगा और बाकी जो मटेरियल बचेगा वो आपको उसका प्योर फॉर्म में या उसका सॉलिड फॉर्म में आपको क्रिस्टल उसके दिखाई देंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब मेथड, इट मींस आप वो मटेरियल को अंदर डालो, उसके अंदर लिक्विड डालो, कुछ भी या वाटर डालो, उसको सेंट्रीफ्यूग करो। सेंट्रीफ्यूग करने से हैविंग डेंसर मटेरियल जो है वो बॉटम पे आ जाएगा, लाइटर मटेरियल जो है ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा। ये मिल्क में से हम लोग बटर बनाने के लिए घर पे अपने वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं। नंबर थर्ड, सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन मेथड में डायरेक्टली कोई भी आप सॉलिड की चीज ले रहे हो वो सीधी गैसेस फॉर्म में चेंज हो रही है विदाउट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल लिया है सॉल्ट एंड कैम्फर। दोनों को लो, दोनों में हीट करोगे तो कैम्फर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। नंबर फोर्थ इज क्रोमेटोग्राफी। इसको ब्लैक इंक के अंदर, बिकॉज ब्लैक इंक इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ डाइस, तो दोनों डाइस को अलग सेपरेट करने के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। जो डाई जो है वाटर के अंदर ज्यादा सॉल्युबल है वो जल्दी ऊपर की तरफ राइज करेंगे, उसको सेपरेट हो जाएंगे, और जो कम सॉल्युबल है वो आपको फिल्टर पेपर के नीचे दिखाई देगी। एंड लास्ट में डिस्टिलेशन मेथड। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें 2 आएंगे, फ्रैक्शनल एंड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में अब जो भी आपको लिक्विड को अलग करना है, उसके मिक्सचर को अलग करना है, उसको हम लोग एक फ्लास्क में लेंगे, फ्लास्क को ऊपर से कॉक के साथ बंद कर देंगे, उसके साथ एक बेंड ट्यूब है, बेंड ट्यूब को नीचे एक बीकर में डालेंगे, उसके बाद उसको हीट करेंगे मिक्सचर को, लिक्विड्स को। लिक्विड हीट होने के बाद इवेपोरेशन होगा उसका। इवेपोरेशन के जो वेपर्स हैं धीरे धीरे वो बेंड ट्यूब के ऊपर लगेंगे, वो कूल हो जाएंगे। कूल होने के बाद वो सारा मटेरियल जो है वो नीचे आपके बीकर के पास कलेक्शन में आ जाएगा। और जितना एक्स्ट्रा वाटर जो हम लोगों ने साथ में मिक्स किया था, जैसे एग्जांपल लिया था एसीटोन इन वाटर, एसीटोन बीकर के नीचे आ जाएगा और वाटर जो है एक छोटी सी ट्यूब है बाहर से, आउटलेट लिखा था वाटर आउटलेट, वहां से वाटर जो है वेपर्स की फॉर्म में बाहर चले जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर हाउ वी कैन ऑब्टेन द डिफरेंस गैसेस फ्रॉम एयर। ये मैं बुक से बेटे आपको सीधा रीडिंग कर रही हूँ। यहाँ पे हमें पता कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस। यहाँ पे एयर को लिया है, एयर को कंप्रेस करेंगे और उसके बाद उसको कूल करेंगे। कंप्रेसिंग एंड कूलिंग बाय इंक्रीजिंग। अब कूलिंग कैसे करना है कि प्रेशर को आप इंक्रीज करोगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे। जैसे हम लोगों ने प्रेशर को इंक्रीज किया और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वो एयर जो है वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगा। So liquid air it allows to warm up slowly in the form of fractionation distillation। अब ये जो लिक्विड एयर कन्वर्ट हुआ है, एयर लिया, एयर को हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे हम लोगों ने प्रोसेस किया। दिस एयर इज कन्वर्टेड टू लिक्विड एयर। उसके बाद फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन करेंगे। फ्रैक्शनेशन डिस्टेंस में अलग अलग चैम्बर्स बने होंगे। यहाँ पर टेम्परेचर लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है, अगर ऑक्सीजन जो है अगर 183 डिग्री टेम्परेचर रखेंगे तो वहां पे ऑक्सीजन गैस बनेगा
सपोज यहाँ पे फ्रैक्शनेशन ट्यूब है, मैं रफ में एक बता रही हूँ। यहाँ पे अगर मान 83 डिग्री टेम्परेचर ले लो, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, अलग दूसरा सारे के सारे जो है चैम्बर से एक दूसरे से सेपरेट होंगे। नेक्स्ट अगर इसमें लिखा हुआ है अगर 186 डिग्री टेम्परेचर है सेंटीग्रेड में, देन इट फॉर्म्स द ऑर्गन and when the temperature is 196 degree centigrade then it forms the nitrogen। तो अलग अलग डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग अलग अलग गैस को बना सकते हैं बाय दिस मेथड। सो यहाँ पे एक फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन एंड हाउ वी कैन ऑब्टेन द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर। नेक्स्ट इज 2.3.8 हाउ वी कैन ऑब्टेन द प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। नेक्स्ट मेथड इज क्वेश्चन में पूछा है कि कॉपर सल्फेट जो है उसको इम्प्योर सैंपल से आप कैसे प्योर फॉर्म में ला सकते हो। कॉपर सल्फेट जो है इज एक्चुअली द पाउडर फॉर्म, ब्लू कलर में दिखते हैं, बहुत अच्छे सुंदर दिखाई देते हैं। इसको अगर आप वाटर के साथ डिजोल्व कर रहे हो, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो है प्योर फॉर्म में नहीं है, इसके साथ भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी, सी वाटर की इम्प्योरिटीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको आप प्योर फॉर्म में कैसे लाओगे। प्योर फॉर्म में लाने के लिए कॉपर सल्फेट, बिकॉज इट इज ये मेथड जो है कॉपर सल्फेट के लिए जो मेथड यूज करेंगे इट इज एक्चुअली द क्रिस्टलाइन मेथड, क्रिस्टलाइजेशन। फॉर कॉपर सल्फेट और भी कई सारे अलग अलग केमिकल हैं जिसमें हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। अब इसमें मेथड में क्या करना है, आपके यहाँ पे फिगर तो नहीं दी है, एक रफ जैसे कोई फिगर बना दी। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द फिगर और उसको आप एक स्टैंड के ऊपर रखोगे बीकर को। यहाँ पे टेक द वॉच ग्लास, कांच की छोटी सी प्लेट है जिसको हम लोग साइंस की केमिस्ट्री लैब में यूज करेंगे। उसके ऊपर यहाँ पे कॉपर सल्फेट, यहाँ पे हम लोग इसको मटेरियल डालेंगे। मटेरियल डालने के बाद फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट जो है वो पानी के साथ डिजॉल्व है, अंदर ही लेना है। कॉपर सल्फेट इट इज डिजॉल्व इन वाटर, मतलब यहाँ पे इम्प्योरिटीज आ रही है। दो मिक्सचर कौन से मिसिंग करेंगे, तो कॉपर सल्फेट है प्लस दूसरा मटेरियल हमारे पास वाटर है। तो इसमें से क्या करना है, हमें कॉपर सल्फेट को अलग निकालना है। तो ये मेथड जो है इट इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन मेथड। अभी इस केस में क्या करेंगे, ये मटेरियल जो है ब्लू पानी के साथ कॉपर सल्फेट मिक्स है। अभी इसको आप स्टार्ट कीजिए, हीट करने के बाद ऊपर से वॉच ग्लास रख देनी है ताकि ऊपर इवेपोरेशन के साथ उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़े। कॉपर सल्फेट को हीट करते जाओ कंटिन्यूस, उसको काफी सारा हीट करोगे तो हीट करने के बाद यहाँ पे पानी जो है इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेशन होने के बाद आप देखना, अगर वॉच ग्लास नहीं रख रहे हम लोग यहाँ पे, अगर आपने सपोज वॉच ग्लास नहीं रखे, चलो वॉच ग्लास नहीं लेते, बीकर ओपन ही है, यहाँ से आप हीट कर रहे हो, यहाँ से हीट किया, हीट करने के बाद जितने भी वेपर्स है पानी के वो सारे इवेपोरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे एंड इट गोज टू द एटमॉस्फेयर। और बाकी जो नीचे मटेरियल बचेगा आपको यहाँ पे सॉल्ट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा ब्लू कलर का, एक्चुअली इट इज द कॉपर सल्फेट। सिंपल मेथड है, घर पे आप करके देख सकते हो कि सॉल्ट ले लो, नमक ले लो, यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट लिया, आप सॉल्ट ले सकते हो सोडियम क्लोराइड का, उसको पानी के साथ डिजोल्व कर दो अच्छे से। उसके बाद किसी कोई भी एक यूटेंसिल ले लो, बर्तन ले लो, उसको हीट करो, उसके अंदर पानी के अंदर वो सोल्यूशन डाल दो सॉल्ट वाटर का एंड स्टार्ट हीटिंग। काफी देर हीट करो और तब तक करना है कि पानी जब तक पूरा इवेपोरेट नहीं हो जाए। वाटर इवेपोरेशन होने के बाद इट गोज टू द एटमॉस्फेयर। और बाकी देखना बर्तन के नीचे बॉटम पे जो आपको मटेरियल दिखाई देगा व्हाइट कलर का एक लेयर दिखाई देगा, एक्चुअली सॉल्ट जो है वहां पे बॉटम पे डिपॉजिट हो गया है। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है वो वाटर के साथ डिजॉल्व किया हम लोगों ने, वाटर को हीटिंग किया, हीटिंग करने के बाद वाटर जो है इवेपोरेशन फॉर्म में जाएगा, इट गोज टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद यहाँ पे जो मटेरियल आपको लास्ट में बचेगा इट इज कॉल्ड द कॉपर सल्फेट। सो इसको एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम लोग सी वाटर के लिए इसको प्योरीफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। सी वाटर के अंदर हमें पता है कि बहुत सारी इम्प्योरिटीज है, सी वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज के साथ मिक्स है और उसको सेपरेट करने के लिए या आबू वाली साइड पे हम लोग जाएंगे ना, वहां पे सी वाटर को सेपरेट करने के लिए बहुत सारे चैम्बर्स बनेगा। आप देखना रेलवे स्टेशन की साइड से पहले ही आ जाता है, तो वहां पे हम लोगों ने क्या किया है, बहुत बड़ा सारा ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर अलग अलग चैम्बर्स बनाए।
वहां पे पानी को अंदर डाला हुआ है। अब सन की हीट आ रही है, रेडिएशन आ रही है, तो वो क्या करेंगे, पानी को हॉट कर देंगे। पानी हॉट होगा, गर्म हो जाएगा, तो इट स्टार्ट इवेपोरेटिंग। जैसे इवेपोरेशन स्टार्ट होगा तो वो इवेपोरेशन प्रोसेस चलता ही जाएगा, और वो तब तक जब तक वो पानी पूरा इवेपोरेट नहीं हो। इवेपोरेशन होने के बाद नीचे व्हाइट कलर का लेयर दिखाई देगा ग्राउंड में, एक्चुअली इट इज द सॉल्ट। फिर उस सॉल्ट को हम लोग अलग अलग इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज करते हैं, उसको लेके जाते हैं, उसको फिर उसकी फिल्ट्रेशन किया जाता है, उसमें से इम्प्योरिटीज निकाली जाती है, और प्रोसेस करने के बाद वो हमारे लिए खाने वाला अगर हम लोग डायरेक्टली बोले कि सी वाटर में से हम लोग नमक ला के यूज करें, इट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, इट इज नॉट इडिबल। तो ये प्रोसेस के बाद उसके बाद फिर वो जो पैकिंग में जो हम लोग यूज कर रहे हैं, एक्चुअली इट इज अ सी वाटर। यहाँ पे बड़े हमारे पास एप्लीकेशन देखो, नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है कि सी वाटर में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, और कॉपर सल्फेट या कुछ केमिकल्स जिसको आप प्योर फॉर्म में लाना चाहते हो, लैब में हम लोग जो यूज करते हैं वहां पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम एरियम, फटकड़ी, जो घर पे आप फटकड़ी यूज करते हो, आप देखना, आपके मदर को मालूम होगा, आप देखना आज किचन में मम्मी को बोलना कि हमें दिखाओ फटकड़ी क्या है। व्हाइट कलर का ऐसा क्रिस्टल फॉर्म है। एरियम में जो है उसका एक प्लस पॉइंट है कि वो लिक्विड में से, पानी में से कोई भी इम्प्योरिटीज को निकाल लेती है। जैसे रेनी सीजन में बहुत सारी जगह पे वाटर जो है उसके साथ इम्प्योरिटीज आती है, तो बड़े लोग जो है घर के क्या करते हैं, मटका है या कोई बर्तन है ना, उसके अंदर एरियम वगैरह पुट कर देते हैं। एरियम क्या करेगी, वो सारी इम्प्योरिटीज को, फटकड़ी जो है इम्प्योरिटीज को अपनी तरफ ऑब्जर्व कर लेगी, और पानी जो है फिर उसको आप छन्नी के साथ फिल्टर करके दूसरे बर्तन में डालोगे, इट बिकम्स इन अ प्योर फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे सारे मेथड आई थिंक फिनिश हो गए हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास बेटे फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोगों ने 6 टोटल मेथड पढ़े हैं, इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगल मेथड, सब्लिमेशन मेथड, क्रोमेटोग्राफी जो इंक डाई में से हम लोग इंक निकालेंगे, डिस्टिलेशन मेथड जिसमें से पानी जो है कोई भी मैटर जो है उसको आप इवेपोरेशन करने के बाद उसको कूलिंग डाउन करोगे। ये डिस्टिलेशन मेथड आप घर पे भी हम लोग यूज करते हैं। पानी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, तो घर वाले क्या बोलते हैं हमें कि पानी जो है हम लोग बॉयल करके पिए। बॉयल करने से क्या होगा कि बहुत सारी उसके अंदर इम्प्योरिटीज जो है वो वाटर के साथ इवेपोरेट हो जाती है। ठीक है, इवेपोरेशन होने के बाद उसको आप फिर उसके बाद हम लोग उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद अलग से बर्तन में डाल के कूल करके ठंडा करके वो वाटर को हम लोग अपने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। एक्चुअली इट इज द डिस्टिलेशन मेथड। नेक्स्ट आ रहा है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलाइजेशन मेथड मतलब आपको दाने दाने जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, लास्ट में पानी इवेपोरेट हो जाएगा। आपने सॉल्ट लिया तो वो भी आपको क्रिस्टल की फॉर्म में दिखाई देगा, आपने कॉपर सल्फेट लिया तो वो भी आपको क्रिस्टल की फॉर्म में दिखाई देगा। क्रिस्टल एक्चुअली है क्या, शुगर जो है, आप घर पे देखो शुगर जो है वो क्रिस्टल है। दाने जैसी जो स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर सॉलिड दिखाई दी, दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टलाइजेशन को हम लोगों ने सी वाटर के लिए यूज किया, कॉपर सल्फेट को अलग से फॉर्म सोल्यूशन में से निकालने के लिए यूज किया, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के साथ डिजॉल्व थे। तो ये 6 मेथड आज हम लोगों ने स्टडी किए हैं। ये 6 के 6 मेथड आप लोगों को नोटबुक्स में लिखने हैं अलॉन्ग विद फिगर्स। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज, व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, इसमें एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एंड दिस इज अवर लास्ट टॉपिक। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। टिल देन गुड बाय, सेफ स्टे, थैंक यू।